Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and all the viewers. Welcome back to the next lecture of Unit 14 Particle Physics. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चेंज इन क्वार्क्स ड्यूरिंग बीटा डीके। अच्छा जी, लेक्चर की डेप्थ में जाने से पहले आप लोगों को मैं रिवाइज करवाता चलूँ कि व्हाट इज़ मीन बाय बीटा डीके। तो देखें जी, हम लोग ये चीज़ बेसिक्स ही पढ़ कर आए कि बीटा डीके जो है वो एक न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसमें एक न्यूक्लियस जो है वो डिके होता है। और उस डिके के दौरान आपके पास क्या होता है कि प्रोटॉन डिके हो न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन डिके हो आपके पास प्रोटॉन में, तो ऐसे डिके को हम बोलते हैं बीटा डिके। अब ये बीटा डिके, गैमा डिके, अल्फ़ा डिके, इस पे मैं ऑलरेडी ये लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। लिंक जो है वो पूरे यूनिट के लेक्चर्स की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ओके। तो बीटा डिके के दौरान प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा या न्यूट्रॉन आपके पास कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में। अब ये जो बीटा डिके है ये दो तरह का होता है, बीटा पॉजिटिव भी होता है और बीटा नेगेटिव भी होता है। बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान क्या होता है कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। इसी के साथ हमारे पास चार्ज को कंजर्व रखने के लिए एक पॉजिट्रॉन इमिट होता है और इसी को हम बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कहते हैं, और साथ में एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक न्यूट्रिनो भी इमिट होता है। जबकि बीटा नेगेटिव के दौरान क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, साथ में चार्ज को कंजर्व रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विच कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इसी को हम बीटा नेगेटिव पार्टिकल कहते हैं। और एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए न्यूट्रिनो भी इमिट होता है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं तो नहीं जा रहा यहाँ पे, ये जस्ट आप लोगों को एक आइडिया देना था कि बीटा डिके है क्या। हमारा जो मेन थीम है, जो चीज़ हमने स्टडी करनी है, वो ये है कि इस बीटा डिके के दौरान क्वार्क्स कैसे एक दूसरे में चेंज होते हैं, यानी हाउ क्वार्क्स चेंज देयर टाइप्स ड्यूरिंग बीटा डिके। तो बीटा डिके चूंकि दो तरह का है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूरिंग बीटा पॉजिटिव डिके ये चेंज कैसे होते हैं। बात को ज़रा गौर से समझिएगा, यहीं से हमारा जो असल मकसद है इस लेक्चर को समझने वाला, या इसका थीम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसको जो है वो तवज्जो से देखें कि जो बीटा पॉजिटिव डिके है उसकी मेन बात तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बीटा पॉजिटिव के दौरान क्या होता है कि एक प्रोटॉन आपके पास कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, एक पॉजिट्रॉन इमिट होता है जिसको आप बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कहते हैं, और मोमेंटम को, एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए एक न्यूट्रिनो इमिट होता है। यहाँ तक बात तो हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, जानते हैं। अब ज़रा गौर से इस रिएक्शन को देखें और मुझे बताएं कि इनमें से कौन से दो पार्टिकल्स हैं जो क्वार्क से मिलकर बने, यानी वो हेड्रॉन्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यह सब ऑब्वियसली एकदम से ये कहेंगे कि सर इसमें ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, ये दोनों ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि आपके पास क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो यस, बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन है ये दो अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बने हैं, और जो न्यूट्रॉन है आपके पास ये दो डाउन और एक अप क्वार्क से मिलकर बने हैं। ठीक है जी, ये बात हम लोग जानते हैं। अच्छा, बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान क्या होता है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है ना एक न्यूट्रॉन में। तो अब इस चीज़ को ध्यान से देख लें, देखिए ज़रा प्रोटॉन की कंपोजिशन, अप डाउन। यहीं पे न्यूट्रॉन की कंपोजिशन देखें, अप डाउन, दोनों। यहाँ तक कोई बात चेंज है नहीं। चेंज क्या आ रहा है कि यहाँ पे अप डाउन, ठीक है, इधर एक अप है और इधर एक डाउन है। इट मीन्स कि ये जो हम कहते हैं ना कि प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, तो ये होता कैसे एक्चुअली कि इस प्रोटॉन का ये जो अप क्वार्क है ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डाउन क्वार्क में। तो देखिए, डाउन अप, यहाँ तक तो बात एक जैसी थी। ये जो अप क्वार्क है ना प्रोटॉन का, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डाउन क्वार्क में। तो अब ये जो डेफिनेशन है ये किसके लिए फुलफिल हो रही है, न्यूट्रॉन के लिए। तो देयरफॉर आपके पास एक प्रोटॉन जो है वो यूं कन्वर्ट हो जाता है किसमें, न्यूट्रॉन के अंदर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ड्यूरिंग बीटा पॉजिटिव डिके होता क्या है कि एक अप क्वार्क फ्रॉम द प्रोटॉन ये कन्वर्ट होता है किसमें, एक डाउन क्वार्क में, और आपके पास एक न्यूट्रॉन बन जाता है। और साथ में चूंकि हम देखते हैं कि फर्दर एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो भी इमिट हो रहा है। तो ये कैसे इमिट होते हैं कि बेसिकली होता ये है कि इसी कन्वर्जन के दौरान एक पार्टिकल जिसको हम डब्ल्यू पॉजिटिव बोसॉन कहते हैं ये भी बनता है। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव बोसॉन है ना, ये आपके पास इसकी लाइफ टाइम या इसका जो है एग्जिस्ट करने का टाइम, ये आपके पास बड़ा शॉर्ट होता है, यानी ये वीक होता है। तो ये पार्टिकल बेसिकली क्या होता है कि कन्वर्ट होता है किस में, एक पॉजिट्रॉन में जिसको आप बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कहते हैं, और एक न्यूट्रिनो के अंदर। तो होप सो पूरे मैकेनिज्म की जो बात है वो आपको समझ आ गई होगी कि होता एक्चुअली ये है कि दो बातें हैं टोटल।
कि बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान एक प्रोटॉन से अप क्वार्क चेंज हो जाता है डाउन में तो न्यूट्रॉन बन जाता है, और साथ में एक और पार्टिकल बनता है जिसको आप डब्ल्यू पॉजिटिव बोसॉन कहते हैं। उस पार्टिकल के डिके होने से आपके पास पॉजिट्रॉन यानी बीटा पॉजिटिव पार्टिकल और एक न्यूट्रिनो बी आपके पास बन जाता है टू कंजर्व द एनर्जी एंड मोमेंटम। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसी चीज़ को फिगर से जो है वो थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश की गई है। कैसे? देखें, ये है आपके पास प्रोटॉन। प्रोटॉन में दो अप और एक डाउन क्वार्क है, यानी यू डी एंड यू। जबकि हमने क्या कहा कि इसी प्रोटॉन से अगर न्यूट्रॉन बनना है तो अप डाउन तक तो बात दोनों में एक जैसी है। अगर ये वाला अप कन्वर्ट हो जाए कि इसमें डाउन में, तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन। तो वही चीज़ हुई कि बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान प्रोटॉन में से ये अप डाउन अगर आप देखें तो ऐसे ही रहे हैं अप और डाउन, जबकि ये जो आपके पास अप क्वार्क था ये कन्वर्ट हो गया डाउन क्वार्क में, तो आपके पास प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। इसी के साथ एक डब्ल्यू पॉजिटिव पार्टिकल भी इमिट हुआ जो कि शॉर्ट लाइफ रखता था, इसी वजह से ये कन्वर्ट हो गया किसमें? एक न्यूट्रिनो में और एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल में। इतनी सी बात थी, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसी में मैं ये साइड पे होता हूँ, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। ओके, अब यहीं पे मैं साथ अब क्या चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ इसको इरेज करते हुए कि हाउ क्वार्क्स चेंज ड्यूरिंग बीटा नेगेटिव डिके। पॉजिटिव के साथ अब हम क्या डिस्कस करते हैं? बीटा नेगेटिव डिके में, माइनस बीटा डिके में कैसे होगा। ठीक है। अच्छा, इसके पैरेलल में चलते हैं तो देखें बीटा नेगेटिव में क्या होता है। बीटा नेगेटिव में एक न्यूट्रॉन आपके पास कन्वर्ट होता है किस में जी? एक प्रोटॉन बनेगा। चार्ज को कंजर्व रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यानी माइनस बीटा पार्टिकल और साथ में एक न्यूट्रिनो इमिट होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस रिएक्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि क्वार्क से मिलकर बने। प्रोटॉन की कंपोजिशन भी आप देख रहे हैं, न्यूट्रॉन की कंपोजिशन भी देख रहे हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा था न्यूट्रॉन में, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में। ठीक है जी। तो अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर अप डाउन यहाँ तक तो बात ठीक है, तो न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन को बनाना है, तो न्यूट्रॉन का ये डाउन क्वार्क अगर अप क्वार्क में तब्दील हो जाए तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर प्रोटॉन में। आसान सी बात है, यानी बिल्कुल उसी का कन्वर्स। एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, दूसरी आप में ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब होती जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? तो इसको लिखेंगे कैसे कि इधर अप क्वार्क डाउन में चेंज हुआ था, इधर डाउन क्वार्क अप में चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे कि वन अप के बजाय नेगेटिव के लिए वन डाउन क्वार्क फ्रॉम दी प्रोटॉन, नहीं फ्रॉम दी न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू डाउन क्वार्क के बजाय क्या लिखेंगे? बस इसको चेंज कर देते हैं, अप क्वार्क एंड द न्यूट्रॉन इज फॉर्म। न्यूट्रॉन नहीं बल्कि हम चूंकि जो है वो बीटा नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो एंड अ प्रोटॉन इज फॉर्म्ड। इज दैट क्लियर? ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन अ पार्टिकल इज कॉल्ड वीक पॉजिटिव बोसॉन के बजाय क्या हो जाएगा? वीक नेगेटिव बोसॉन इज फॉर्म्ड। दिस वीक नेगेटिव बोसॉन हैज वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम, दस इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिट्रॉन के बजाय क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, यानी माइनस बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में न्यूट्रिनो के बजाय क्या इमिट होता है? इसका एंटी न्यूट्रिनो, यानी वी के ऊपर बार लगा देंगे। और इसी कन्वर्जन ऑफ अप क्वार्क इनटू डाउन क्वार्क के बजाय क्या हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ डाउन क्वार्क इनटू अप क्वार्क along with the production of beta negative and anti neutrino is shown in the figure below। तो क्या कर लें जी, इस न्यूट्रॉन वाले को इधर लिख लें, प्रोटॉन वाले को ऊपर लिख लें। कैसे? कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी प्रोटॉन के बजाय न्यूट्रॉन विद दिस वन। तो न्यूट्रॉन में क्या है? एक अप है और दो डाउन आपके पास क्वार्क्स मौजूद है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अप वाला क्वार्क। हमने क्या कहा कि जो डाउन क्वार्क है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? अप क्वार्क में। तो इधर से अप डाउन यहाँ तक तो ठीक था, तो डाउन क्वार्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक अप क्वार्क में। तो आपके पास न्यूट्रॉन के बजाय ये देखें एक दो अप और एक डाउन, दो अप और एक डाउन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। यस। तो इसके साथ हमने क्या कहा? एक नेगेटिव बोसॉन यानी नेगेटिव चार्ज वाला जो है वो बोसॉन या डब्ल्यू बोसॉन इमिट होता है, जिसके साथ आपके पास प्लस ई के बजाय माइनस ई यानी माइनस बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के बजाय
एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। तो ये था पूरा मैकेनिज़्म। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहरहाल अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं जी लेप्टॉन्स, और ये जो हमारा फिर जो क्वार्क्स के ऊपर डिस्कशन है जी ये हो जाएगी क्लोज। फिर हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फोर्स कैरियर्स को डिटेल में, और फिर बाकी क्यूरीज और इसी तरह से पार्टिकल एक्सीलरेटर्स वगैरह को करके तो इस यूनिट को इंशाल्लाह हम लोग करते हैं कंक्लूड। तो आप लोगों से जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है लेप्टॉन वाले में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।